कक्षा 10th बी के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग हिंदी गद्य में पाठ 2 ममता, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले बच्चों, परीक्षा में 3 नंबर का जीवन परिचय पूछता है। तो आज हम लोग जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय देखेंगे। जीवन परिचय। बच्चों, जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में। सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। बच्चों ध्यान दो, मुख्य पॉइंट कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का परिवार सुंघनी साव के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो एक साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। जब जयशंकर प्रसाद 9 वर्ष की अवस्था में थे, 9 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने एक कविता की रचना की और उस कविता को इनके पिता ने पढ़ा और जयशंकर प्रसाद को उस कविता को पढ़ने के बाद इनको एक महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। जयशंकर प्रसाद बाल्यावस्था से ही, बचपन से ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की थी। कुछ समय के बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनके माता पिता का निधन हो गया। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध जो है, भार जो है, बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। सबसे पहले इनका नाम क्वींस कॉलेज, यानी वाराणसी में गवर्नमेंट स्कूल क्वींस कॉलेज है, क्वींस कॉलेज में इनका दाखिला कराया गया। लेकिन वहां पढ़ने में इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन ये प्राप्त करने लगे। जब जयशंकर प्रसाद 17 वर्ष के थे
तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। माता पिता के साथ इनके बड़े भाई शंभुनाथ का भी निधन हो गया। जयशंकर प्रसाद ने 3 विवाह किए, लेकिन तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाया, हानि पहुंचाई। अंत में ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 1937 ईस्वी में 1937 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो बच्चों, ये संक्षिप्त जीवन परिचय है। जीवन परिचय के बाद हम लोग साहित्यिक परिचय देखें कि जयशंकर प्रसाद का साहित्य में योगदान क्या था। तो जयशंकर प्रसाद ने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा, कभी हतोत्साहित नहीं हुए। इन्होंने अपने अध्ययन के बल अपने अध्ययन को कभी छोड़ा नहीं। अध्ययन करते रहे, पढ़ते रहे। घर पर ही जयशंकर प्रसाद ने वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन जो है करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए। इन्होंने भारत के उज्जवल अतीत को अपनी रचनाओं में स्थान दिया, चित्रित किया। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और इसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। इन्होंने कम उम्र में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनका संपूर्ण जीवन मां भारती की आराधना में समर्पित था। तो प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। जयशंकर प्रसाद महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। ये इनका साहित्यिक परिचय था बच्चों। साहित्यिक परिचय के बाद अब इनकी कृतियां यानी रचनाएं देखें तो सबसे पहले हम लोग नाटक विधा में चले कि नाटक में इनकी कौन कौन से मुख्य रचनाएं हैं। तो नाटक में इनके ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय एवं एक घूंट, ये जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक। जयशंकर प्रसाद ने कहानियां भी लिखी। कहानियों में मुख्य प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल तथा आकाशदीप इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। जयशंकर प्रसाद ने कविताएं भी लिखी। इन्होंने कामायनी महाकाव्य की रचना की। कामायनी के अतिरिक्त झरना, लहर, आंसू इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास
कंकाल, तितली और एक उपन्यास जी को वो पूरा नहीं कर पाए, वो अपूर्ण रहा, जिसका नाम इरावती है। इरावती उपन्यास को वो पूरा नहीं कर पाए। निबंध संग्रह है काव्य कला और अन्य निबंध। उसके बाद हम जयशंकर प्रसाद जी के भाषा शैली के बारे में देखें तो जयशंकर प्रसाद की भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। एक एक शब्द मोती की भांति जो है उसमें जुड़े हुए हैं। जयशंकर प्रसाद की शैली के भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते हैं। इन्होंने वर्णनात्मक शैली, अलंकारिक शैली, भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली आदि शैलियों में अपने रचनाओं को इन्होंने स्थान दिया है। तो बच्चों, ये जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन परिचय था, जो परीक्षा में 3 नंबर का आता है। तो एक बार पुनः हम लोग अध्ययन कर लें बच्चों, जीवन परिचय मृत्यु तक देख लें कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक सुंगनी कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो एक साहित्य प्रेमी थे। इनके पिता का इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। जयशंकर प्रसाद मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही कविता की रचना की। उस कविता को पढ़कर इनके पिता ने आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी बचपन से ही अपने माता पिता के साथ विभिन्न देश विदेशों की यात्राएं किए थे, तीर्थ स्थलों की यात्राएं किए थे। और कुछ समय बाद इनके माता पिता के निधन हो गई। जयशंकर प्रसाद ने अब पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से चलने के लिए इनके भाई, जिनका नाम शंभुनाथ था, उस शंभुनाथ ने अपनी इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। इनका नाम क्वींस कॉलेज में सबसे पहले लिखवाया गया, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा और अंत में अपने स्वाध्याय के बल पर बहुत भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। इन्होंने 3 विवाह किया, लेकिन इनकी तीनों पत्नियां असमय मर गई। अंत में ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए और ये 1937 ईस्वी में अपने इस नश्वर शरीर को छोड़कर सदा सदा के लिए जो है इस दुनिया को छोड़कर विदा ले लिए। तो बच्चों, इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग जीवन परिचय पढ़िएगा, पढ़कर याद कीजिएगा और अपने नोटबुक में लिखिएगा।